1 साल पहले पेश आया। पिछले समर मेरा कज़न हमारे साथ कुछ हफ्तों के लिए समर वेकेशंस गुजारने आया था। मौसम शदीद गर्म था तो हम ज़्यादातर घर पे बैठ के वीडियो गेम्स ही खेलते रहते थे, पर सेम रूटीन से तंग आके मेरा दिल किया कि हम कुछ एक्साइटिंग आउटडोर एक्टिविटी करें। एक वीकेंड मेरे पेरेंट्स किसी बीच रिजॉर्ट पे स्टे के लिए गए हुए थे और हम दोनों घर पर अकेले थे। तो मैंने मार्टिन से कहा कि आज कहीं बाहर चलते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। पर वो बोला कि बाहर बारिश है, क्या करेंगे। मैंने कहा कि यार चलते हैं, बारिश है तो क्या हुआ। उसने फिर साफ इनकार कर दिया। मुझे तो लग रहा था कि वो मेरा प्ले स्टेशन तोड़ के ही दम लेगा। थोड़ी देर बाद बारिश थम गई तो मैंने उससे फिर पूछा कि अब तो बाहर चल सकते हैं ना। तो उसने मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा और बोला कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम तुम्हारे अब्बू का टेलीस्कोप यूज करें। मुझे ये आइडिया कुछ ठीक नहीं लगा। एक तो वो बहुत एक्सपेंसिव टेलीस्कोप था और दूसरा वो मेरे अब्बू की स्टडी में था और मैं वहां उनकी परमिशन के बगैर नहीं जा सकता था। तो मैंने मार्टिन से कहा कि प्लान तो ये था ना कि घर से बाहर निकल के कुछ एक्टिविटी करते हैं। तो वो बोला हाँ तो टेलीस्कोप बाहर जाके यूज करेंगे ना। मैंने कहा कि नो वे, मेरे डैड छोड़ेंगे नहीं अगर वो टूट गया। मार्टिन बोला कि रिलैक्स, मेरे पास भी घर पे एक टेलीस्कोप है, मुझे मालूम है कि कैसे यूज करते हैं। ओके। खैर आखिरकार मैं मान गया क्योंकि उसे घर से निकालने का और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ये सुनते ही मार्टिन ने मेरे डैड की स्टडी से टेलीस्कोप उठाया और घर से बाहर चला गया। साथ ही मैंने जल्दी जल्दी घर की खिड़कियां और दरवाजे चेक किए और उसके पीछे दौड़ा। कुछ मील चलने के बाद हमें एक हिल की टॉप पे खुली जगह नजर आई। आसमान पे थोड़े बादल छाए हुए थे पर व्यूइंग डिस्टेंस काफी अच्छा था तो हमने वहीं अपना टेलीस्कोप सेटअप कर लिया। मैंने कहा कि बादल तेजी से जा रहे हैं, आसमान थोड़ी ही देर में क्लियर हो जाएगा। मैं टेलीस्कोप में देखने ही वाला था कि मार्टिन ने मुझसे टेलीस्कोप छीन लिया और मुझे साइड पे कर दिया। उस वक्त मुझे अपने ही ऊपर गुस्सा आ रहा था कि मैंने टेलीस्कोप लाने ही क्यों दिया। टेलीस्कोप में मार्टिन ने एक दीवार देखी। उसने मुझसे पूछा कि वो दूर दीवार कैसी है। तो मैंने उसे बताया कि वहां एक छोटा सा कब्रिस्तान है। मार्टिन बोला कि वहां मुझे कोई चर्च तो नजर नहीं आ रहा, यूजुअली कब्रिस्तान के साथ तो चर्च होता है ना। मैंने कहा कि एक चर्च था तो पर कुछ साल पहले टूट गया। मार्टिन टेलीस्कोप वहीं छोड़ के कब्रिस्तान की तरफ दौड़ा। मैंने उसे रोका पर वो नहीं रुका, उल्टा मुझे बोला कि फौरन मेरे पीछे आओ। पर मैंने कहा कि इस टेलीस्कोप का क्या करेंगे। तब तक मार्टिन दूर जा चुका था। हाँ, ये लड़का भी ना। टेलीस्कोप उठा के मैं गुस्से में उसके पीछे चल पड़ा और डर रहा था कि कहीं स्लिप ना हो जाऊं क्योंकि बारिश की वजह से हर तरफ कीचड़ थी। आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता मैं नीचे उतरा पर मार्टिन का कहीं नामो निशान नहीं था। मैं ग्रेवयार्ड की दीवार के पास पहुंचा। कब्रिस्तान में बिल्कुल अंधेरा था। मार्टिन, मार्टिन, तुम कहाँ हो? ये क्या बकवास है। मार्टिन बोला चलो अंदर चलते हैं। मैंने कहा नहीं, तुम जाओ, मैं यहीं ठीक हूं। मार्टिन मुझे वहीं छोड़ के अंदर चला गया और मैं वहां अंधेरे में अकेला रह गया। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, बस दरख्तों के पत्ते हिलने की आवाज आ रही थी। मार्टिन की चीख सुनते ही मैं टेलीस्कोप वहीं छोड़ के उसे ढूंढने के लिए अंदर भागा। कुछ देर ढूंढने के बाद वो मुझे एक कब्र के करीब खड़ा हुआ मिला। मैंने उससे पूछा कि तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है। पर ये देखो इस कब्र पे कितना अजीब सा नाम लिखा हुआ है, अल-तलून। उस वक्त मेरा सांस फूल रहा था। मैंने मार्टिन से कहा कि मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है। वो हंसने लगा और बोला कि
अरे यार, ये तो मेरा तरीका था तुम्हें अंदर बुलाने के लिए, वरना तुम कभी ना आते। ये सुन के तो मेरा खून खौल गया। मार्टिन का ध्यान दोबारा कब्र की तरफ गया और उसने अपनी जेब से एक परमानेंट मार्कर निकाला। फिर उसने उसी परमानेंट मार्कर से कब्र के ऊपर मौली लिख दिया। मेरा हैरानी से मुंह खुला का खुला रह गया। ये मौली कौन है? मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। मार्टिन से मैंने कहा कि तुमने ये ठीक नहीं किया, कब्रिस्तान के एहतराम का कुछ तो ख्याल रखते। आगे से वो कहने लगा कि तो क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या कर दिया? अब मैं उस इडियट को क्या बोलता? बहुत देर हो चुकी थी और मैं मार्टिन की स्टूपिड प्रैंक की वजह से जल्दी में अपना टेलीस्कोप भी दीवार के पास छोड़ आया था। तो मैंने मार्टिन से कहा कि बस अब घर चलो। घर पहुंचने तक हम दोनों बहुत थक चुके थे, इसीलिए फौरन बिस्तर पे चले गए। मेरी आंख तो बिस्तर पे लेटते ही लग गई। मार्टिन की चीख सुन के मेरी आंख खुल गई। मैं बिस्तर से उठ के उसके कमरे की तरफ दौड़ा। जब मैंने लाइट ऑन की तो देखा कि मार्टिन की डर के मारे हालत खराब थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने कांपती हुई आवाज से बस इतना कहा कि वो औरत वो मेरे कमरे में थी। मैंने पूछा कौन औरत? वो औरत अल्तलून। मुझे यकीन था कि वो झूठ बोल रहा है, ये जरूर फिर उसका कोई प्रैंक है, पर मैं मार्टिन की बातों पे यकीन करने पर मजबूर हो गया जब उसने मुझे अपनी गर्दन पर निशान दिखाए। मार्टिन चाहे जैसा भी हो, पर मुझे इतना पता था कि वो खुद अपने साथ ऐसा नहीं कर सकता। उस रात मार्टिन ने सारी रात जाग के गुजारी। इंटरनेट पे सर्च करता रहा कि परमानेंट मार्कर के निशान कैसे मिटा सकते हैं। तो एक जगह उसने पढ़ा कि अल्कोहल से उन परमानेंट मार्कर के निशान मिट जाते हैं, और अगले ही दिन सुबह पहला काम उसने यही किया। अपनी गलती की माफी मांगी और उस कब्र में जो भी औरत थी उसके लिए दुआ की। मार्टिन को अपनी गलती पे पछतावा था और उसे उसके किए की सजा मिल चुकी थी। उस दिन के बाद से उसके साथ फिर कभी कोई अजीब हादसा पेश नहीं आया।